अस्सलाम वालेकुम क्लास। वेलकम बैक टू दिस लेक्चर सीरीज ऑन एडवांस वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मॉडल बाइंडिंग यूजिंग इंटरफेस। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस लेक्चर आई रिकमेंड यू टू रीड अवर प्रीवियस लेक्चर जिसमें हमने बात की थी हाउ टू इंक्लूड एंड एक्सक्लूड मॉडल प्रॉपर्टीज फ्रॉम मॉडल बाइंडिंग यूजिंग बाइंड एट्रीब्यूट। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मॉडल बाइंडिंग यूजिंग इंटरफेस इन ASP.NET MVC application. So let's practice this in Visual Studio. So here we are in Visual Studio और ये वही एग्जांपल है जो हम अपने प्रीवियस कुछ लेक्चर से कंटिन्यू कर रहे हैं। और इंटरफेस ऐड करने के लिए हम सबसे पहले अपना जो एम्प्लॉय मॉडल है उसमें जाएंगे। ये जो हमारा बिजनेस लेयर मॉडल प्रोजेक्ट है उसमें हमारे पास ये जो employee.cs क्लास पड़ी हुई है, हम इसको ओपन करेंगे और यहाँ सबसे पहले हम एक इंटरफेस क्रिएट करेंगे। So let's create this interface public interface और इसे नाम दे देते हैं I और इसमें हम क्या काम कर रहे हैं, इसमें हम वही प्रॉपर्टीज ऐड करते हैं जिसको हम इंक्लूड करना चाह रहे हैं। मैं इसे इसमें सिंपली इंक्लूड करना चाह रहा हूँ ID और इसको सेट करते हैं यूजिंग गेटर एंड सेटर। और इसके बाद मैं प्रॉपर्टी ऐड करना चाह रहा हूँ सपोज स्ट्रिंग। सो एक्चुअली इट्स सेमीकोलन गेटर एंड सेटर। और इसके बाद मैं प्रॉपर्टी लेना चाह रहा हूँ स्ट्रिंग नेम और इसको भी हम रखते हैं एज ए गेटर एंड सेटर। देन फॉर नेक्स्ट प्रॉपर्टी विच इज जेंडर, सो स्ट्रिंग जेंडर गेटर एंड सेटर। एंड द नेक्स्ट वन हमारे पास है डेसिमल सैलरी एंड गेटर एंड सेटर। एंड द नेक्स्ट वन हमारे पास है डेट ऑफ बर्थ, सो इसे हम कहते हैं डेट टाइम डेट ऑफ बर्थ यूजिंग गेटर एंड सेटर। एंड द लास्ट वन हमारे पास है स्ट्रिंग सिटी और इसको भी हम सेट करते हैं यूजिंग गेटर एंड सेटर। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं किस चीज़ को, हम नेम प्रॉपर्टी को। हम इसे यहाँ से एक्सक्लूड कर देते हैं। चूंकि हम इस नेम प्रॉपर्टी को बाइंड नहीं करना चाह रहे, इसे हम इंटरफेस में यूज़ नहीं करेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पे इसे कमेंट कर दिया, आप इसे डिलीट कर दें, नो इशू, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारी एम्प्लॉय क्लास है इसको इनहेरिट करते हैं आई एम्प्लॉय से, ठीक है। जो हमने इंटरफेस क्रिएट किया है इसको इनहेरिट करते हैं हम अपनी इस एम्प्लॉय क्लास में। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आई एम्प्लॉय, दैट्स इट। और इसमें हमारी ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज पड़ी हुई हैं, ठीक है। इसमें हम इंटीजर आईडी भी ले रहे हैं, नेम भी, और जेंडर, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ एंड सिटी। ये यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है, एम्प्लॉय डज नॉट इम्प्लीमेंट इंटरफेस मेंबर आई एम्प्लॉय डॉट सिटी। ओके, एक्चुअली देयर वाज अ मिस्टेक। ये सेमीकोलन हम यहाँ से डबल है, इसको डिलीट करते हैं यहाँ से। नाउ यू कैन सी ये जो हमारी एम्प्लॉय क्लास है वो सक्सेसफुली आई एम्प्लॉय इंटरफेस को इनहेरिट कर रही है। अब यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, एम्प्लॉय डज नॉट इम्प्लीमेंट इंटरफेस मेंबर एम्प्लॉय डॉट सिटी। एक्चुअली इसको हमने सेट कर तो दिया है, एक्चुअली सी कैपिटल। इट्स क्वाइट फाइन नाउ। इसको सेव करते हैं और इसके करस्पॉन्डिंग हम जाके, अभी तक हमने यहाँ पे क्या काम किया, हमने चूंकि हम मॉडल बाइंडिंग करना चाह रहे हैं यूजिंग इंटरफेस, हमने यहाँ पे एक सिंपल एक इंटरफेस क्रिएट किया आई एम्प्लॉय का और इसमें हमने सिर्फ वही प्रॉपर्टीज ऐड की हैं जिनको हम इंक्लूड करना चाह रहे हैं बाइंडिंग के लिए। इस इंटरफेस को हम इनहेरिट कर रहे हैं अपनी एम्प्लॉय क्लास के अंदर। और वापस चलते हैं अपने एम्प्लॉय कंट्रोलर में और यहाँ आके करस्पॉन्डिंगली हम अपना जो एडिट पोस्ट मेथड है, एक्शन मेथड है, उसको अपडेट करते हैं। यहाँ पे हम चूंकि ये बाइंडिंग के थ्रू, बाइंड एट्रीब्यूट के थ्रू कर रहे थे, हम इसे सिंपली यहाँ से डिलीट करते हैं और हम यहाँ पे सिंपली से एक आईडी पास करते हैं, इंटीजर आईडी। और यहाँ पे हम एम्प्लॉय बिजनेस लेयर का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। इसके बाद हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं एम्प्लॉय क्लास का एम्प्लॉय और ये हमारे पास एम्प्लॉय आ रहा है और इसमें हम सिंपली क्या काम करते हैं, एम्प्लॉय बिजनेस लेयर के थ्रू उसका कौन सा मेथड कॉल कर रहे हैं, गेट ऑल एम्प्लॉयज। और उसमें सिर्फ हम वही यूज कर रहे हैं जिसमें जो आईडी इक्वल हो, जो हम इसको एज ए पैरामीटर पास कर रहे हैं, ठीक है। दैट्स इट।
यहाँ पे हमने जो आईडी पास की उसके थ्रू हम गेट ऑल एम्प्लॉयज जो मेथड है एम्प्लॉय बिजनेस लेयर का, उसमें से सिर्फ वही डाटा रिट्रीव करेंगे जिसकी आईडी मैच करे जो हम पास कर रहे हैं इस एडिट एक्शन मेथड को। और इसको हम अपडेट करना चाह रहे हैं यूजिंग, सपोज हम इसे कह देते हैं अपडेट मॉडल के थ्रू। और फिर हम इसमें क्या पास कर देंगे, वो जो हमने इंटरफेस क्रिएट किया है एम्प्लॉय, और साथ में हम ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं एम्प्लॉय मॉडल का। सो दैट्स इट। सो इसको हम सेव करते हैं और रन करते हैं यहाँ से। सो ये हमारे पास एक्सपेक्टेड आउटपुट आ रही है। और अगर हम यहाँ से किसी एम्प्लॉय के डाटा को एडिट करना चाहें, सपोज मैं यहाँ पे एडिट क्लिक करता हूँ, सो इसका एडिट एक्शन मेथड कॉल होगा और ये हमारे सामने एडिट व्यू आ रहा है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास नॉन एडिटेबल है। इसकी बाकी फील्ड्स को हम एडिट कर सकते हैं। सपोज हम इसका सिटी चेंज कर देते हैं यहाँ से विहाड़ी, और इसको यहाँ से सेव करते हैं, तो यू कैन सी ये यहाँ पे अपडेट हो गई है। अब आपकी इस लेक्चर के बाद आपकी दो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ एज ए असाइनमेंट है। नंबर 1, आप इसको एज इट इज़ यहाँ पे छोड़ेंगे और एज इट इज़ यहाँ से इसका लिंक कॉपी करेंगे और इसको फिडलर के थ्रू एडिट करने की कोशिश करेंगे कि आप इसका नेम फील्ड जो है वो एडिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सेकंड टास्क आपका है कि आप एम्प्लॉय क्लास में जाएंगे यहाँ पे और यहाँ से जाके इसको अनकमेंट करेंगे और अब इस एप्लीकेशन को रन करेंगे और फिर देखेंगे कि आप इसका जो नेम फील्ड है वो एडिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो जस्ट प्रैक्टिस दिस जस्ट टू मेक श्योर कि हम इंटरफेस के थ्रू भी ये काम कर सकते हैं, मॉडल बाइंडिंग कर सकते हैं। सो प्रीवियस 2-3 वीडियोस में हमने डिफरेंट मेथड स्टडी किए जिसके थ्रू हम मॉडल बाइंडिंग करते हैं। मॉडल बाइंडिंग मींस फॉर्म से डाटा लेके हम एक्शन मेथड को पास करते हैं और एक्शन मेथड से वो डाटा हम डेटाबेस के ऊपर सेव करते हैं। सो देयर आर सेवरल वेज टू इंक्लूड एंड एक्सक्लूड प्रॉपर्टीज फ्रॉम मॉडल बाइंडिंग। और अगर हम नहीं चाहते कि सारे की सारी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हम बाइंड करें या उनको हम स्टोर करें या उनको हम अपडेट करें, सो देन हम मॉडल बाइंडिंग यूज करते हैं विद इंक्लूड या exclude properties. So depending upon the architecture and requirements of your projects, you need to choose the approach that best fits your needs. Actually previous 3-4 videos में हमने same topic ही cover किया है but by using different methods and different approaches. So अपने इस next lecture में हम बात करेंगे deleting the database records in ASP.NET MVC. So stay tuned, take care, Allah Hafiz.